हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2025 जेडडब्ल्यू मेंस का और सीक्वेंस का एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं एक रिजल्ट आपको बताना चाहूँगा, जो हमें पता होता है कि अगर एपी का, देखो अगर ये पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन, और इसका ए एन माइनस टू एन माइनस वन टर्म क्या होगा, एन ए एन माइनस टू इंटू डी, और nth टर्म होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये एपी में है और हमारे पास ये समेशन गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये पता होता है। हमें अगर ये एपी है तो शुरू से फर्स्ट टर्म और लास्ट का फर्स्ट टर्म का ऐड, शुरू के फर्स्ट टर्म मतलब a1 और लास्ट का फर्स्ट टर्म मतलब an, इन दोनों को ऐड करता है तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट से, शुरू से, बिगनिंग से सेकेंड और लास्ट से अगर सेकेंड टर्म को ऐड करोगे तो अगेन वो आएगा, यही टर्म आएगा। दैट मीन्स वो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सेम ही आएगा। थर्ड टर्म को भी और इधर से भी थर्ड टर्म को ऐड करोगे तो वो भी आने वाला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल। तो ये रिजल्ट हम पढ़े हुए होते हैं कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एपी which is equidistant from beginning and end are equal and that equal to first term and last term। ये हम लोग पढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी गिवन है, उस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि a1 प्लस, यहाँ पे दे रखा है a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस सो ऑन प्लस a2020 और प्लस a2024 इज इक्वल्स टू 2233 दे रखा है। ठीक है, और मुझे सम मांग रहा है सभी टर्म का। ये दे रखा है तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5वां 10वां 15वां और मतलब एक इक्वल गैप पर एपी के टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया है। A5 मतलब 5-5 के गैप में लिखा गया है। हमें पता है कि अगर कोई एपी में, कोई सीरीज अगर एपी में है और अगर उस एपी के टर्म्स को मैं इक्वल डिस्टेंस पर पिक करूं तो उसके टर्म्स को, तो वो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एपी में रहेगा। मतलब ये भी एपी में होगा। अब देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए ए प्लस 4d, ए प्लस 9d, ए प्लस 14d, और आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो 5d ही करके आने वाला है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये भी एपी में है। और ये देखो, ये एपी के फर्स्ट से फिफ्थ टर्म है और ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, क्योंकि वहाँ पे 2024 इसका लास्ट टर्म था। तो लास्ट से ये 5वां टर्म है इसका। 24, 23, 22, 21 और 20, मतलब 5वां टर्म ये लास्ट से है और ये 5वां टर्म शुरू से है। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, शुरू से 5वां, लास्ट का 5वां का जोड़ होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी देखो, शुरू से ये 10वां टर्म है, 5-5 के गैप में, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 2015, और वो भी लास्ट से कौन सा है, 10वां टर्म। तो इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना कॉम्बिनेशन, मतलब दो टर्म का कॉम्बिनेशन बन सकता है, फर्स्ट और लास्ट करके, फर्स्ट और लास्ट करके। देखते हैं कि इसमें यहाँ से यहाँ तक में कितना टर्म है। तो यहाँ से यहाँ तक में जो टर्म है वो 2024 हमारा लास्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और मैं एन निकालना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ इसमें कितना टर्म है। कॉमन डिफरेंस इसका 5 है, तो 2020, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा और n की वैल्यू यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा। ये कितना होगा, 404। दैट मीन्स यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गया 404। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका आधा बनेगा टर्म का, मतलब 202 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें से 202 पेयर बनेगा और वो सभी पेयर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म a1 प्लस a2024 के ही बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि इसको और इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, a1 प्लस a2024
इसको मैं इधर लिख लेता हूँ प्लस, और इसमें कितना कॉम्बिनेशन बना 20202, और वो सभी के सभी पेयर किसके बराबर होगा 1A1 प्लस A2024 के। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये बनने वाला है 202A1 प्लस A2024 आने वाला है, इतना A1 प्लस A2024 आने वाला है। और ये इक्वल दे रखा है 2223 के ही बराबर दे रखा है, ये 2223 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख पाए कि 203A1 प्लस A2024 कितना आ गया 202223। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो A1 प्लस A2024 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2233 और अपॉन में 203। जब मैं इसको काटूंगा तो 11 आएगा। ठीक है, 11 33, 03 और 11 दूना 22, यही आएगा। A1 प्लस A2024 हो गया, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था S2024 की वैल्यू, है ना। AP के n टर्म्स 2024 का 2024 टर्म का सम मांग रखा है, और हमें एक फॉर्मूला पता होता है SN का हमें एक और फॉर्मूला मालूम होता है कि n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है SN का एक फॉर्मूला। इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। टर्म कितना हमारे पास है, टर्म हमारे पास है 2024/2 इंटू A1 प्लस A2024, तो S2024 आ जाएगा। ये हमारे पास होगा 10 12 और इंटू 11 दे रख, इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ वहाँ से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, 11 1 11 1 12, 11 0 0 1 और 11 एकम 11। तो 1112 इस क्वेश्चन का क्या आता है आंसर। तो यही हमारा आंसर है। क्या आंसर हमारा होगा 1112 इज द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और PNC का भी। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।